ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य लोकार्पण किया गया। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर और कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिन्हा भाटी। आप देख रहे हैं राजन न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट को। बता दें कि अत्याधुनिक तकनीक और विशेष डॉक्टरों से सुसज्जित यह हॉस्पिटल अब ग्रेटर नोएडा सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने क्या, आप ही जरूर सुने। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जनपद गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री तेजपाल नागर जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी। हर व्यक्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। डॉक्टर का व्यवहार, अच्छा व्यवहार मरीज की आधी से अधिक बीमारी को समाप्त कर देता है। जैसे जब भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में, एक बॉलर के रूप में कपिल देव जी बॉलिंग करते थे या उस टीम को लीड करते थे, तो हमारे विरोधी पाकिस्तान की टीम आधा मैच वहीं से हार जाती थी। आप बीमारी की तुलना पाकिस्तान से कर लें तो ये मान करके चलिए कि डॉक्टर कपिल देव के रूप में वहां रहे और बीमारी पाकिस्तान है तो आधी हार बीमारी की वैसे ही हो जाए डॉक्टर को देख करके। तो स्वाभाविक रूप से जब आधी बीमारी समाप्त हो गई केवल डॉक्टर के व्यवहार और डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली राय से, तो बाकी तो दवा भी है और दुआ भी है। ये दोनों एक साथ फिर कार्य करते हैं। डॉक्टर को दुआ मिलती है और पेशेंट को अच्छी दवा मिलने पर वो शीघ्र लाभ प्राप्त करता है और हॉस्पिटल का नाम होता है, डॉक्टर का नाम होता है। और अच्छा किया जो केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है। इन्होंने महाराष्ट्र की एक प्रतिष्ठित एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के रूप में जो संस्था कार्य कर रही है, डीवाई पाटिल ग्रुप ने इस हॉस्पिटल को इनके साथ मिलकर के चलाने का दायित्व लिया है। हॉस्पिटल में जाकर के उस सुविधा का लाभ ले सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। और मेरा मानना है ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जिसमें आज के दिन पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा दिए गए रेट और निजी क्षेत्र के कुछ जगहों पर मनमाने रेट में कभी कभी काफी डिफरेंसेस रहते हैं। हमारा मानना है एक कॉमन मैन के लिए स्वास्थ्य की परिभाषा हॉस्पिटल की ओर से होनी चाहिए सही, सस्ती लेकिन विश्वसनीय सेवा। वो सही हो, कोई भी उसमें किसी भी स्तर पर चीटिंग ना हो, सस्ती हो, हर व्यक्ति अफोर्ड करने की क्षमता रखता हो और विश्वसनीयता भी हो। एक पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास आता है उस समय एक विश्वास के साथ आता है, फिर पैसा इश्यू नहीं रहता, फिर विश्वास रहता है डॉक्टर का व्यवहार पर, डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली राय पर। वह सही होनी चाहिए। और मैं आपसे, आपके इस ग्रुप से इस बात के बारे में आग्रह करूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश ये देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। हर एक क्षेत्र में भारत आज एक नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है समाज की। आपका ये ग्रुप इस दिशा में
एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। स्पोर्ट्स के बाद अब हेल्थ केयर में भी हम लोग अपनी सेवाएं देंगे। पब्लिक ने जो प्यार दिया है उसके बदले हम भी उन्हें कुछ दे सके, रिटर्न कर सके, हेल्थ केयर के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। आप देखें 2014 तक भारत के अंदर केवल 6 एम्स मुश्किल से काम कर रहे थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए उसका परिणाम है ये तो और खराब कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के लिए देश के अंदर 23 एम्स पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। दूसरा वाला देखिए ये सही और हमारे यहां 2017 के पहले गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस संचालित थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। 81 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जनपदों में कार्य कर रहे हैं। और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 जनपद ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी एक पॉलिसी है, तो वहां पे नए मेडिकल प्रोफेशनल्स निकालने में मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। और हम चाहेंगे कि इस फील्ड में यह भी एक निवेश है। यहां पे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 300 बेडेड बना है, लेकिन ये मान के चलिए कि 300 बेड के हॉस्पिटल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 1000 लोगों को काम मिलेगा। 1000 लोगों को। इसमें डॉक्टर होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा, पैरामेडिक्स होगा, टेक्नीशियंस होंगे, 4th क्लास से जुड़े हुए सभी ग्रुप, वार्ड बॉय होगा, दाई होगी, स्वीपर होंगे, गार्ड होंगे, सबको मिलाकर के लेंगे तो कम से कम 1000 लोगों को यहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यानी सेवा भी है और सेवा के साथ साथ रोजगार भी है और रोजगार के साथ साथ यहां पर इतने परिवारों को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर बढ़ने की दिशा में भी किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश आज विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा है और यहां पे हम लोगों ने तो अब केवल आयुष्मान भारत ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षकों के लिए भी हम ने हाल ही में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, शिक्षा मित्र अनुदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रसोईया, इन सबको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा दे दी है। ये लोग जाएं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना उपचार कराएं, 5 लाख की व्यवस्था सरकार को उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई व्यक्ति आयुष्मान का कार्ड नहीं बना पाया है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसका कार्ड नहीं बन पाया है, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं। मैंने अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से पिछले 1 वर्ष के अंदर 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।